the Prime Minister's credibility has been destroyed. Senior Gautam Adani and 7 other senior executives indicted. Corporate governance and transparency. अमेरिका के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट की हुई सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी सहित 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप तय हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन करीब 6200 करोड़ रुपया रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद अडानी के शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई है। अडानी इंटरप्राइजेज में 22%, अडानी पोर्ट्स में 20%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 18%, अडानी टोटल गैस में 15%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में लगभग 20%। इसके अलावा अडानी के सभी शेयरों में लगभग 10% की गिरावट आई है। यह पूरा मामला अडानी के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यूएस के कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया गया था, जिसका फैसला बुधवार को सुनाया गया है। इस फैसले में अडानी सहित 8 लोगों का नाम दर्ज है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सागर अडानी गौतम अडानी के भतीजे हैं। यह मामला अमेरिकी न्याय विभाग के अंतर्गत इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टर्स थे वो अमेरिकी थे और अमेरिकी कानून के तहत अमेरिकी इन्वेस्टर्स के पैसे अगर रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है तो वो अपराध है और इन पूरे मामले पर क्रिमिनल केस किया गया है और इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। धोखाधड़ी के इन आरोपों के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा, आरोपों की पूरी तरह जांच होनी चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। गौतम अडानी पर लगातार एक पर एक बड़े आरोप लग रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए हैं और भारतीय सरकार को इस पर चुप देखना लज्जा की बात है। यह क्या हो रहा है? भारतीय अरबपतियों के खिलाफ ये जो आरोप लग रहे हैं ये भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करता है और बताता है कि इसमें मिली भगत है। सरकार और अरबपति का रिश्ता दिल का रिश्ता बन गया है। इस देश में कितनी भी भ्रष्टाचार हो, गड़बड़ी हो, धोखेधड़ी हो, लेकिन इसके दिल के रिश्ते में कुछ भी नहीं दिखता है। अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने कहा है कि साल 2020 से लेकर साल 2024 के बीच $2 बिलियन के सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया है और दिया है। रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लेना भारतीय ठेकेदारों की सबसे अच्छी और मजबूत प्रणाली है। इसमें मनमाने ढंग से काम होता है। सरकार और ठेकेदार मिलकर काम करते हैं। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होती है। आए दिन सड़क, पुल, पोर्ट की छत गिरती रहती है और भ्रष्टाचार की कहानी टूट टूट कर कहती रहती है। इसी का एक मामला ये भी है। जिस व्यक्ति पर अमेरिका के कोर्ट में केस चल रहा है, उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा रहा है, वो व्यक्ति भारत में आज़ाद घूम रहा है। उन पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अडानी को जांच से बचा रहे हैं। विपक्ष के नेता ने अडानी के घोटाले में कथित तौर पर उनका समर्थन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच को हटाने की मांग की है। एक है तो सेफ है पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी और अडानी साथ है तो सेफ है। हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है और अडानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करके खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें बचा रहे हैं और ये दिल का रिश्ता है। राहुल गांधी ने कहा, अमेरिकी जांच में कहा गया है कि अडानी ने भारत और अमेरिका में अपराध की है, लेकिन भारत में अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच, अडानी की गिरफ्तारी और बुच को उनके पद से हटाने की मांग की है। राहुल गांधी तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, हम जेपीसी के मांग करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि हम जानते हैं और इस देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा
और उनके ऊपर जांच भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके रक्षक हैं और उन दोनों का एक अलग रिश्ता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर अडानी के कथित कदाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा, इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के जरिए भारत की संपत्ति हासिल की है। यह व्यक्ति बीजेपी का समर्थन करता है। यह बातें साबित हो चुकी है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मुझे आश्चर्य है कि गौतम अडानी अभी भी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति बनकर कैसे घूम रहा है और उनके संरक्षक सेबी के चेयरमैन को तुरंत हटाने की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा, हम संसद में फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे और जेपीसी जांच की मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार अनैतिक व्यापार प्रथाओं पर आपत्ति जताती रही है, जो प्रमुख क्षेत्र में एक अधिकार बनाने और कुछ लोगों के हाथों में अनुचित लाभ देकर धन केंद्रित करने की मोदी सरकार की नीति को लागू करके कुछ व्यक्ति मुनाफा कमाते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। 20 तारीख को ही अडानी ग्रुप ने 20 साल की ग्रीन बॉन्ड की बिक्री के लिए $600 मिलियन लगभग 5,064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। अब इस आरोप लगने के बाद इसे रद्द कर दिया है। इससे पूरी घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए अडानी समूह के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्याय विभाग के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अभियोग के द्वारा लगाए गए आरोप केवल आरोप है। जब तक दोष साबित नहीं हो जाते तब तक प्रतिवादियों की निर्दोष माना जाएगा। इसके प्रवक्ता ने कहा, अडानी समूह ने हमेशा अपने परिचालन के सभी क्षेत्रों में शासन की पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। हालांकि गौतम अडानी के ये कहने से कुछ होगा तो नहीं। जब तक जांच नहीं किया जाएगा तब तक यह बात सामने कैसे आ पाएगा कि यह क्या मामला है। भारतीय सरकार की प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी है। इतने आरोप लग रहे हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। सेबी के चेयरमैन समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने नहीं आती है। इन पर आरोप है कि साल भर से ज़्यादा समय से जेपीसी की मांग हो रही है, सेबी की जांच की मांग हो रही है, लेकिन सरकार चुप है, इस पर जांच नहीं हो रही है। इन गड़बड़ियों के आरोपों पर कौन करेगा जांच, यह देखना होगा। अभी बाकी है इस पर क्या क्या होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिस तरीके से आए थे और उनके आरोप जिस तरीके से लगे थे और उस आरोपों को जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था, उसी तरह से इसको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा या इस बार कुछ अलग होने की उम्मीद है? क्या सोचते हैं कि ये मामला इस बार बदलेगा? अडानी के ऊपर जो इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, घूस देने की, कमीशन देने की, प्रोजेक्ट डील करने की, हर जगह की कॉन्ट्रैक्ट मिलना, उनको पोर्ट्स मिलना, उनको पावर एनर्जी मिलना, हर तरीके की जो सपोर्ट है उनको जो मिल रही है सरकार के द्वारा, क्या इस बार भी उन्हें मिलेगा? अब इस पर क्या नया मोड़ आएगा? ये जो रिश्ता बन गया है सरकार और अडानी के बीच, वह अब किस मोड़ पर जाएगी? पूरे सोशल मीडिया और पूरे शेयर बाजार में धड़ाम धड़ाम हो रही है। लोगों में चिंता बढ़ रही है और उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार मोदी जी को जवाब देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारतीय प्रतिष्ठा दांव पर है और ये कहना चाहिए उनको कि हम जांच करवाएंगे, हम जांच करेंगे। लेकिन क्या निकलता है परिणाम इसका, अब इस बार देखना होगा। पूरी तरीके से ये मुद्दा हाईलाइट हो चुका है। अब जनता इस पर प्रतिक्रिया चाहती है, जनता सुनना चाहती है कि आखिर क्या मामला है कि अमेरिका के कोर्ट में भी केस चल गया और वहां पर भी वारंट जारी कर दिया गया और तुम भारत में रह के कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो व्यक्ति आज़ाद है, उनको नए नए डील मिल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट मिल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? अब यह भारतीय लोगों के मन में सवाल है और ये होना चाहिए। इस पर आतुरता होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। लोगों से अनुरोध है कि इस पर जांच की मांग करें, भारी संख्या में ट्वीट करें और इस पर बात होनी चाहिए। अब सरकार को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। पारदर्शिता हो, अगर वो सही है तो इसकी भी जांच हो, सही है तो इसकी रिपोर्ट आए, अगर गलत हो तो इसके खिलाफ जांच की कार्रवाई की जाए और इस पर कठोर कार्रवाई करके भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए और एक स्वच्छ राजनीति को जन्म दिया जाए। ये जो सरकार पर सवाल उठ रही है, ये सही में भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब सवाल उठता है कि इस पर क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहिए सान इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या पूरा मामला रहता है और क्या नई बात सामने आती है। नमस्कार, जय हिंद।